अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम जो आज के दिन की पूरी सूरत-ए-हाल रही उस पर मैं चाहूँगा हम बात करें। एक तो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर, जितना इस पर दुख किया जाए उतना कम है। दुनिया तरक्की करती है, चीज़ों में बेहतरी आती है और हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। हमारे मुल्क की सियासत अदम बर्दाश्त का शिकार है और उसमें मारपीट, तशद्दुद, तोड़ फोड़, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। इस वक्त जब विफाक की बात की जाए, जो कुछ जब हमने देखा विफाक में 9 अप्रैल की रात देर तक सारे मामला चलते रहे और फिर किस तरह से वज़ीर आज़म साहब रुखसत हुए, गो के कायनी मामला था। बाकी चीज़ें उस पर जवाब ज़रूर बनाया जा सकता है, वो ख़त की बात करें या जो भी, लेकिन अदम एतमाद एक आइनी मामला था। फिर भी जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब गए और फिर जिस तरह से तमाम तर चीज़ें चली, उनकी एक पब्लिक सपोर्ट बड़ी तादाद में है, उनका एक बयानिया है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त उस बयानिए ने एक बहुत बड़ी हद तक अदम एतमाद इस वक्त मुल्क के इदारों पर पैदा कर दिया है। एक कह लीजिए कि एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है जहाँ पर सिविल अनरेस्ट की जानिब शायद हम बढ़ रहे हैं और वो हमें उनका वोटर और सपोर्टर सड़कों पर भी, आम महफिलों में भी, हर जगह ही बहुत गुस्से में नज़र आता है और यकीनन वो गुस्सा दूसरी पार्टियों की जानिब से भी है। ये सारी सूरत-ए-हाल मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक है। अब सवाल ये कि क्या इलेक्शन करा दिए जाएँ तो यही मसले का वाहिद हल है, फिलफौर करा दिए जाएँ। फिर एक और बड़ा सवाल ये भी है कि आया उनके नताइज को क्या सभी तस्लीम कर लेंगे? जीतने वाला तो करेगा, क्या शिकस्त जिनको होगी वो भी नताइज को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? इस सारे मामले को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वफाक की हुकूमत में काबीना के मामलात अभी तक तय नहीं हैं। उसके बाद एक ज़ाहिर जो एक दिन का इस्तेहकाम हमें स्टॉक एक्सचेंज में या डॉलर की कीमत में नज़र आया था, लगता नहीं है कि बहुत देर तक ये भी चल सकता है। तो मसले का हल क्या है? फ़ौज अपनी पोजीशन पहले वाज़े कर चुकी है। मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से हमें सूरत-ए-हाल सारी की सारी जो है उस पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। सलमान आबिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। कमर चीमा साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुबशिर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जो हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। सलमान आबिद साहब, इस वक्त कौन पंजाब की वज़ारत आला ले लेता है, कौन नहीं लेता, कौन वज़ारत उज़्मा लेता है, कौन नहीं लेता, ये बहस अब इससे तो बहुत बढ़ गई हुई है। जो कुछ आज हमने देखा और ये एक्सपेक्टेड था। आप क्या समझते हैं ये किस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं और क्या ये इसका कोई इख्तिताम होगा या ये अभी आगाज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ है पंजाब असेंबली में आज, वो काबिल मुज़म्मत है, चाहे उसमें हुकूमती अरकान हो और चाहे उसमें अपोजिशन के लोग हों। इससे कोई पाकिस्तान की नेक नामी नहीं हुई, ना इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का मुकदमा मजबूत हुआ है, बल्कि ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है शायद वो जमहूरियत और जमहूरी रवायात के हकदार ही नहीं है। और देखिए, इस बुरहान की बुनियादी वजह जो बनी है वो अदालती फैसला है, क्योंकि अदालत ने डिप्टी स्पीकर मजारी साहब को जो इख्तियार दिया है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जब मजारी साहब फरीक बन चुके थे और उन्होंने अपनी हमदर्दियां खुलकर हमजा शहबाज के साथ वाज़े ऐलान कर दी थी और ये भी कह दिया कि उनके 10 से 12 अरकान जो हैं वो हमजा शहबाज को वोट देंगे, तो ऐसे मौके पे दोस्त मोहम्मद जो मजारी साहब हैं, इनको ये कहना कि वो इजलास को कंडक्ट करें, मैं समझता हूं यही पर ही बुनियादी गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये आज सारा मामला देखने को मिला है। और उसके बाद जो कुछ आज हुआ वो भी हम देख रहे हैं, जो हुकूमत की साइड से हुआ, अपोजिशन के अरकान की साइड से हुआ। अब एक तरफा इजलास बुलाकर, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो बाइकाट कर दिया है, मुस्लिम लीग काफ ने बाइकाट कर दिया है और इस इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब पुलिस की कस्टडी में मजारी साहब जो है वो इजलास। अच्छा, मुझे सलमान आबिद साहब ये बताइए, आपने अभी कहा कि जमहूरी, अब जो दूसरा बयानिया है वो तो यही है कि ये सब कुछ तो जमहूरी अंदाज में हो ही नहीं रहा, जिसका सिलसिला वफाक से शुरू हुआ था। ये तो एक मुदाखलत है, एक साजिश है, ये वो मानते हैं और मुदाखलत एक तरफ से मान ली भी गई है। देखिए, बात यह है कि ये तो एक स्क्रिप्ट है ना, जिसके तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा था, वो हो गई मरकज से। अब सूबों में तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यानी देखिए, मरकज में जो हुकूमत तब्दील हुई है वो तो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत से अलहदगी की सूरत में हुई है ना, जो बिल्कुल कानूनी है, सियासी है और बिल्कुल आइन के मुताबिक है। लेकिन जो पंजाब में हो रहा था वो तो तहरीक इंसाफ के बागी अरकान को बुनियाद बनाकर तब्दीली की जा रही थी ना। और आइन इस बात की वाज़ेह इजाजत देता है कि कोई भी रुकने असेंबली अपनी पार्टी के सरबराह की मर्जी के बगैर वज़ीर आला के इंतखाब में वोट नहीं डाल सकता।
तो जब ये तहरीक इंसाफ के लोग हमजा शहबाज को वोट डाल रहे हैं तो ये तो गैर कानूनी काम है पार्टी सरबराह की हिदायत के बगैर। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पंजाब में जो कुछ हुआ है वो ज्यादा शर्मनाक हुआ है। और ये देख लीजिए कि जो लोटा क्रेसी यानी जो छांगा मांगा की सियासत 90 से शुरू हुई थी वो आज उसकी शक्ल हम देख रहे हैं ना। तो ये ताकत के जोर पे, और आप देखिए ये जो पुलिस को खासतौर पर असेंबली में बुलाया गया है ये किसके इमा पर आई है, किसने इनको हदायत दी थी कि पुलिस जो है वो असेंबली के अंदर जाए। ये कोई बंदा बाहर से बैठ के इंस्ट्रक्शन तो दे रहा है ना। इसलिए वफाकी हुकूमत भी इसमें बराह रास्त मुलव्वस है आज के इस वाक़े के अंदर जो कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ जो है उसके पास कोई अददी बर्तरी थी, उनके तो लोग बागी हो गए थे। और अब मैं ये समझता हूं कि आप देख लीजिएगा चाहे मरकज का मसला हो और चाहे सूबों का मसला हो, अल्टीमेटली ये मसले का हल जो है ये नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। और ये अब मौजूदा निज़ाम जो है, जो सियासी निज़ाम की बैसाखी खड़ी की गई है, इसकी मुद्दत मुझे तो कम से कम अब ज्यादा नजर नहीं आ रही। अब हो सकता है कि कल या आज जो है तहरीक इंसाफ के लोग पंजाब असेंबली से भी बाइकाट कर दे तो एक नया आईनी बुरहान जो है फिर पंजाब में भी पैदा होगा। बिल्कुल सही है, एक नया आईनी बुरहान है। ये यकीनन इस वक्त जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत तेज़ी हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। कमर चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, ख़ासतौर पे आज के दिन को कैसे देखेंगे और किस तरह याद रखा जाएगा? देखें, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जब से अपोजिशन में थे और 1996 से हमें दर्स देते रहे डेमोक्रेसी का, इंसानी हकूक़ का, वैल्यूज़ का, ऑनेस्टी का, डिसेंसी का, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होते हैं, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कैसे होते हैं, ब्रिटानिया में क्या होता है। और जब उनको मौका मिला जमहूरियत चलाने का और उनको मौका मिला पावर में आने का तो वो हाउस ही नहीं चला सके। देखें, मरकज में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, और देखें जब पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने वाले कानून तोड़ेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो इंटरवेन करेगी। अब ये तो नहीं है कि अगर आपके वोट पूरे नहीं हैं या आप पॉलिटिकली लोगों को अपने साथ नहीं मिला सके तो आप ये कह दें कि आपके खिलाफ जो 198 लोग हैं या बाकी दूसरी तरफ जो 200 लोग हैं ये सारे के सारे जो हैं ये गद्दार हैं। ये कौन सी किस्म की जमहूरियत इमरान खान साहब हमें सिखा रहे हैं? और ये जो बात हो रही है जनाब के वो लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, तो क्या जो स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज लाई थे क्या वो जानबदार नहीं थे? क्या वो जानबूझ के इजलास को आगे नहीं लेके जा रहे थे? जब तहरीक एतमाद सीएम के खिलाफ आ चुके तो उसमें वोटिंग क्यों नहीं होती? अब ये कह देना जी कि वो जानबदार हो गए हैं, तो क्या परवेज लाई साहब जानबदार नहीं थे? अब उनकी जानबदारी की वजह से तो हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। डिप्टी स्पीकर इस्लामाबाद पंजाब नेशनल असेंबली की जानबदारी की वजह से तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करा। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड तो कर रही है। और जब रात को 12 बजे अदालतें लगाई जाती हैं या इस तरह पुलिस को अंदर पंजाब असेंबली की आना पड़ता है तो ये इंतहाई बेशर्मी की बात है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस किस तरह कानून की धज्जियां उठाते हैं और फिर कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी अवाम जो है, अवाम के अंदर उनका एक बयानिया है। देखिए अरसलान साहब, इमरान खान को पता चल गया है कि मैं अगर तशद्दुद की बात करूंगा, नफरत की बात करूंगा, तकसीम की बात करूंगा, मार कुटाई की बात करूंगा तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो कि नवाज शरीफ से शायद या PMLN से नफरत करता होगा, जो पीपल्स पार्टी से नफरत करता होगा, वो किसी ना किसी सूरत में उनके साथ खड़ा होगा और वो इस चीज को कैश इन करा रहे हैं। और ये उनको पता चला है जब तहरीक एतमाद आई तो उसके बाद उन्होंने 15 दिन जो अवाम में गए तो जो रिस्पांस मिला उन्होंने कहा मैं तो जो मर्जी करूं अवाम मेरे साथ चलेगी। उससे पहले तो वो घबराए हुए थे महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से, तो हम अवाम का सामना कैसे करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफरा तफरी है, अगर इसको प्रॉपर्ली ना देखा गया, क्योंकि इमरान खान इस तरह नहीं बैठेंगे, वो चाहते हैं तफरीक पैदा हो, तकसीम हो, मार कुटाई हो, बंदे कत्ल हो, हालात खराब हो और इलेक्शन हो। और इलेक्शन पाकिस्तान में तब होने चाहिए जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये फैसला करे कि हमने इसको नहीं चलाना। बाहर से बैठ के गुंडागर्दी के जरिए, जबरदस्ती दौस के जरिए मेरा ख्याल है इलेक्शन कराना नहीं। लेकिन चीमा साहब, अगर अदम बर्दाश्त का एक माहौल पैदा हो जाएगा तो फिर पुरअमन इलेक्शन भी तो नहीं मुमकिन होंगे ना। अगर ये वो चीज़ें इनको प्रोवोक कर देते हैं इन सारे मैटर्स को तो फिर तो इलेक्शन भी नहीं हो सकते स्मूथली और पुरअमन तरीके से, क्योंकि कैंपेन में मैदान में सारे होंगे। किस तरह से एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे अगर इतनी अदम बर्दाश्त हो?
देखिए, ये जो अदम बर्दाश्त है, ये क्लियर मैसेजेस भेजने पड़ेंगे इमरान खान को। इमरान खान को बड़े हल्के हल्के से मैसेज बताए जा रहे हैं। इमरान खान, आपको पता है कि जिस तरह, देखिए, इमरान खान एक एस्टैब्लिशमेंट की टीम थे, वो उनको लेके आए, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमें पता चल चुका है। आज उनकी छुट्टी हो गई है, उनको फारिग कर दिया गया है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं मैदान में। देखिए, मैं इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा पसंद करता था कि ये नहीं बंदा चीमा हमें साहब, अच्छा दर्ज देता है। ऐसे कह दे पता चल गया सिलेक्टेड, तो फिर तो आप आज भी जलसा देखेंगे, आपने पेशावर भी देखा, आपने एहतजाज भी देखा, तो अवाम की एक बड़ी सपोर्ट तो उनके साथ तब भी थी, वो आज भी है जब वो गवर्न कर चुके हैं। उनकी गवर्नेंस पे भी सवाल उठ चुके हैं, महंगाई बड़ी, मामलात, फिर भी एक बड़ी पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते किसी सूरत। अरसलान साहब, इमरान खान साहब ने 1,76,00,000 वोट लिया था, लेकिन उसके मुकाबले में 1,25,00,000 वोट पीएमएलएन ने भी लिया है, लाखों लोग पीपल्स पार्टी ने भी लिए हैं, एमएमए ने भी लिए हैं। अगर पाकिस्तान में कोई फार्मूला या कानून और कायदा मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर नेशनल असेंबली में हुकूमत बनती है, तो उसको ऑनर किया जाना चाहिए। इमरान खान ने अकेले वोट नहीं लिए पाकिस्तान में। ठीक है, चीमा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मुबशिर भाई को भी वेलकम करूंगा। मुबशिर भाई, ये जो मनाजिर हैं आज के दिन के, मेरे लिए तो अब ये सेकेंडरी हो गई सारी की सारी बात कि पंजाब आगे कैसे चलता है, ये बात यहाँ पे फुल स्टॉप, जो हमने मनाजिर देख लिए मारपीट के। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यही चीज़ें अब हमें सड़कों पर ना होती नजर आएँ जो असेंबली में हमने पंजाब असेंबली में देखी। कोई ऐसा खदशा आप भी देख रहे हैं? जी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे खदशात महसूस कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे हमारा मुआशरा एक अदम बर्दाश्त का शिकार था, इनटॉलरेंट था, और टॉलरेंस बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और हमारे लेवल के जितने लोग हैं वो इसी बर्दाश्त के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो फोर्सेस, और स्पेशली मैं उसमें इमरान खान साहब का नाम लूँगा, इन्होंने इंटॉलरेंस वाला जो एजेंडा है इनका, वो मुझे 2013 के इलेक्शन के बाद आपके सामने है। हमने अगरचे उन्हें सपोर्ट किया कि ओके, अगर अवाम इन्हें वोट देते हैं और ये हुकूमत में आ जाते हैं तो उन्हें चांस देना चाहिए, उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। 2013 में उनका 126 दिन का धरना और उसमें बिलों को जलाना, अवाम को उकसाना कि आप जो है वो एक हुक्म ना माने हुकूमत का, फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक की बातें, पीटीवी पे अटैक, ये सारा कुछ 2013 में हम देख चुके थे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हुकूमत में आने के बाद आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ भी हमने यही देखा कि मुसलसल उन्होंने उसी नफ़रत आमेज़, अदम बर्दाश्त, और मैं क्या कहूँ, इंसाइटिंग फॉर वायलेंस वाला रवैया जो है वो उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर भी रखा और उनकी टीम ने भी रखा, और हम बार बार यही करते रहे। देखिए, हुकूमत जो है उसके गले में बहुत बड़ा ही ज़िम्मेदारी का ढोल होता है कि आपने पूरे स्टेक होल्डर्स को, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड और साथ लेके चलना होता है। वो उन्होंने नहीं किया। उन्हीं की इनटॉलरेंस का नतीजा ये निकला, आज वो हुकूमत से बाहर हैं। हम ये सोच रहे थे कि चलिए, आपने अवाम को मोटिवेट कर लिया है, आपने करप्शन का चूरन बेचा, वो उस तरीके से शायद नहीं बिका, आपने मज़हब का जो है वो कार्ड इस्तेमाल किया, वो भी शायद उस तरीके से नहीं हुआ। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। जो बात बशीर भाई कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें आपने एक नैरेटिव्स बनाए अपने, अब वो बिका या नहीं बिका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब जो एक न्यास स्लोगन उन्होंने वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद दिया है, अमेरिका की ग़ुलामी ना मंजूर, हम आज़ाद कौम है, आज़ाद कौम बनेंगे, ये इस पर एक मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिनाई नहीं करना चाहिए। जानता हूँ कि बड़ी तादाद उनके साथ है अवाम की, तो उसने क्या करना है, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर हम बात करें। ब्रेक से वापस आकर साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, अभी जो बात हो रही थी और जिस तरह से आपने भी ये बात कही, पहले बाकियों ने भी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो अब उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया है और जिस तरह से वो कह रहे हैं जी, ये तो मान ही नहीं ना रहे, ना वो इस बात की तरफ हैं कि ये कायनी मामला था, उनके लोग चले गए, वो गद्दार हैं, वो बागी हैं, वो जो भी उनको टाइटल्स दें आप, बहुत बुरा भला आप उन्हें कहें,
जो लोग हैं उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है, पैसों की खातिर बेचा है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अवामी रिएक्शन है, लोग उनकी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। बेशक जो मुनहरिफ थे उन्होंने कुरान पाक पर भी हाथ रख के कहा कि हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है बात। फिर इसी तरह अमेरिका की गुलामी नामंजूर, ये भी एक बड़ा सेंटिमेंट है, पाकिस्तान में मौजूद है और वो उनके साथ है और बड़ी तादाद में साथ है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। अगर आप चीमा साहब ने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है, तो मैंने आपको कहा है कि आइन तो ये कहता है कि कोई भी रुकने असम्बली वज़ीर आला के इंतखाब में पार्टी क़यादत की मर्जी के बगैर वोट नहीं दे सकता, ये आइन कहता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 63A का एक मुकदमा जेर बहस है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो है 63A की बहस का जवाब दे देती और कोई हतमी फैसला दे देती, तो आज ये सूरत हाल जो पंजाब में हमें देखने को मिल रही है या मरकज में आई है, वो हमें देखने को ना मिलती। अभी तक वो मामला लिंगर ऑन है, कोर्ट के अंदर जेर बहस है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। और तीसरी बात यह है कि देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप वन साइड चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करा चुके हैं, वोटिंग हो रही है, हमजा शहबाज वजीर की खिदमत हुई है, पहले तो मुझे ये बताइए। और दूसरी मुझे ये भी बता दीजिए कि किसके कहने के ऊपर पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस को बुलाया गया है, किसने ऑर्डर किया है? आखिर किसी ने ऑर्डर तो किया होगा ना, वो ऑर्डर किसका चला है? क्योंकि पंजाब असेंबली की तारीख में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो ईवान के अंदर दाखिल हो जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सिंपल सी बात है, जो मरकज का मामला था वो और था। यहां तो बुनियादी बात यह है कि आपने बागी अरकान के ऊपर हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की है। और तीसरी बात यह है कि जो इमरान खान का बयानिया है, अभी चीमा साहब कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको कहें जरा सुहेल वड़ाई साहब का हालिया कालम पढ़ ले, जिसमें लिखा गया कि ये हुकूमत जो नहीं बनी है, ये कैसे बनी है और किन किन इदारों की हमायत के साथ बनी है। तो ये जो हुकूमत बनी है, ये फिर किसकी हुकूमत होगी? क्योंकि ये तो असेंबली जाली थी 2018 के इंतखाबात की। तो इसलिए मैं दूसरा बात यह कि इमरान खान का नैरेटिव कहां खड़ा है, वो आपने खुद भी कहा, मैंने भी कहा कि लोग कहां खड़े हैं, वो आपको भी पता है, मुझे पता है। असल मसला ये है कि हमने यहां पर आइन और कानून को अपनी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाया है। जिसको जैसे सूट किया है, उसने उसी तरह से आइन की तशरीह की है, उसी तरीके से कानून की तशरीह की है, उसी तरीके से सियासी तशरीह की है। और पार्लियामेंट से बाहर निकल के मामला सड़कों पे जा रहे हैं, जो कि किसी के मफाद में नहीं है। अब इसका आगे वे आउट क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई है पंजाब असेंबली के अंदर। ठीक है सर, जो चीज़ें हुई हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई हैं। बट सलमान आबिद साहब, इजंट इट अंडरस्टूड कि जो जीत रहा होगा वो तो नहीं चाहेगा ना मैच खराब हो, हारने वाला जिसके पास नंबर्स नहीं थे वो ऐसी बदनज़मी चाहेगा। क्या ख्याल है आपका? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन फैसला जो है, जो मैंने आपको कहा है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है, एक फरीक जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुका है, उसने मजारी ग्रुप के नाम पर अपने 10-12 अरकान असेंबली बना ली है। आप उसको कह रहे हैं कि असेंबली की आगे प्रोसीडिंग करें? यार, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे बताइए, वो कौन सा न्यूट्रलिटी बाकी रह गई है जो अदालत ने फैसला किया? ये भी तो देखिए ना कि अदालती फैसले की वजह से ये बुरान पैदा हुआ ना। अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्शन अपना सेशन को कंडक्ट नहीं कर सकते, डिप्टी स्पीकर के मामला तो एक स्पीकर का एक पैनल होता है, वहां से किसी को भी बना देते, इस तरह से लड़ाई ना होती। लेकिन लड़ाई की वहां से इब्तिदा हुई है नहीं, लेकिन सलमान आबिद साहब, अब एक अदलिया मौजूद है, उसके फैसले से इत्तफाक किया जाए या नहीं, पर एहतराम तो वाजिब है ना। जो भी फैसला उन्होंने दिया, वहाँ पर यकीनन ऐसे बेहतर जजेस बैठे हैं। अब हम उससे क्या कह सकते हैं कि जी वो ये गलत था इसलिए ये फैसले के ऊपर देखिए ना, जब फैसला हो जाता है उसके ऊपर तो राय दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती? बिल्कुल, मैंने कहा कि उस पर बात की जा सकती है, लेकिन उसका एहतराम भी तो जरूरी है ना, अमल भी करना जरूरी। हम भी बात कर रहे हैं, नहीं, अमल करना भी तो जरूरी है ना। देखिए ना, अमल करने के लिए मैं कह रहा हूं, अमल करने के लिए जो माहौल बनना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना ना। हुकूमत और अपोजिशन को, सियासतदानों को आपस में बैठ के जो मामला तय करना चाहिए था वो नहीं कर सके। इसलिए गेंद जो है अदालती कोर्ट पे गई। अदालती फैसले के बुनियाद के ऊपर भी हमने देख लिया कि मसले का हल नहीं हुआ। इसलिए और अब मुझे इम्कान नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब असेंबली से भी इस्तीफा दे देगी। तो कौमी असेंबली से वो पहले दे चुकी है, आगे भी जाके वो असेंबली से इस्तीफा देगी। तो क्या ये हाउस इस तरह से चल सकेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, गेंद जो है अब पार्लियामेंट से निकल के सड़कों पर आ गई है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। चीमा साहब, आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी आपने सलमान आबिद साहब की भी पूरी बात सुनी, और जो मैं जो चीज़ लेकर चल रहा हूं कि जो एक बयानिए की ये जंग है इस वक्त, तो एक बयानिया तो खान साहब ने बहरहाल दे दिया और एक अवाम भी उनके साथ है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सलान साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे बताएं, जब एक क्राइम कमेटी नहीं हुआ, अगर तो इस नेशनल असेंबली के जो मेंबर नेशनल असेंबली है उन्होंने वोट डाल दिया इमरान खान के खिलाफ, पंजाब वालों ने वोट डाल दिया इमरान खान की पार्टी के खिलाफ, तो उनके अगेंस्ट चले जाए इलेक्शन कमीशन में, जो कानूनी ज़ाब्ते हैं वो करें, बजाय इसके कि आप उनसे पहले ही कहें और उनको गद्दार और लोटे कहें। भाई, लोगों का व्यू रखें। ये एक जो पार्टी का निजाम है, ये लोग क्या गुलाम है इमरान खान के, नवाज शरीफ के और जरदारी के? ये किस तरह की जमहूरियत है कि जी हाँ, आप अपनी जमीन के खिलाफ भी वोट नहीं डाल सकते? अगर ये कानून बना तो ये तो कौन सा अच्छा कानून? उसमें कानून में तब्दीली होनी चाहिए ना। जब तक तो सर एक कानून के मुताबिक चीज है तो वो तो है ना। फिर सर मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो अर्थ सुन ले मेरी। सर जी, मेरा पॉइंट ये है कि ये कानून फंडामेंटली गलत है, मैं तो इस चीज की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, जाके दरवाजा खटखटाएं, उन लोगों को नाअहल करार दे दें, जान छूट जाएगी आपकी। लेकिन ये पहले ही कह देना, एक बात। और दूसरी बात, जहां तक ये बात बयानिए की है, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं। देखिए, सबसे ज्यादा ऑफेंसिव गेम वो कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो बहुत स्लो चल रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं इमरान खान को काउंटर किस तरह करना है। इमरान खान को पता है कि केपी के अंदर मजहबी नारा भी बचेगा, एंटी अमेरिका। देखें, पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने एंटी अमेरिकनिज्म का नारा बहुत लगाया और बड़ा बिकता है। मैंने आपकी शो में आपके अरसलान साहब बहुत दफा कहा है, और मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब मजहब कार्ड खेल रहे हैं। जब मुझे यह बताया ना, कभी आज किसी ने नया पाकिस्तान की बात की है? लोग रियासत मदीना की बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान को पता है ना मेरा नया पाकिस्तान था, अब रियासत मदीना की बात करूंगा इस अवाम को मैं मजहब के पीछे। और जब वो पश्तूनख्वा अफगानिस्तान की बात करते थे तो वो खास किस्म के अपने पख्तूनख्वा के वोटर को सपोर्ट कर रहे होते थे, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान का वोटर जो है इसको तरक्की ना दिखाएं, इसको नारा दिखाएं, इसको जज्बात उभारे, ये जज्बात से काम कर लेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो बहुत बुरी हो, लोकन इनफॉर्मल इकोनॉमी अच्छी होने की वजह से लोगों की बाइंग कैपेसिटी अच्छी है। सो उस तरह के हालात नहीं है कि लोग इमरान खान की बैड इकोनॉमी की वजह से सड़कों पे आ जाए। पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान के लोग बुरी इक्तिसादियात की वजह से सड़कों पे नहीं आए, ये हमेशा नारों की वजह से सड़कों पे आए हैं। सो इमरान खान साहब अगर सड़कों पे बयानियां लेके आए तो आ जाएं, लेकिन अगर ये फैसला करना है कि इमरान खान बाहर होंगे तो तब इलेक्शन होंगे, और जब ये अंदर होंगे तो जमहूरियत चलेगी और पार्लियामेंट चलेगी, तो फिर हमारे निजाम का अल्लाह हफ़ज़ है। मैं तो कहता हूं केपी से भी इस्तीफे दें, सेनेट से भी दें, सिंध से भी इस्तीफे दें और वोट करा लें, जाए ज़िमनी इंतखाब कराएं। लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि अब वो असेंबली में नहीं है, वो फारिग हो गए हैं, वो कंसेंसस पैदा नहीं कर सके, वो कोलिशन पार्टनर्स को अपने साथ नहीं रख सके, उनके लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, तो अब इसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। मेरा ख्याल है ये थ्योरी नहीं है, जो कानूनी ज़ाब्ते हैं वो करने चाहिए, और जहां जहां ज़िमनी इंतखाब होता है वो कराएं। इमरान खान को कहें ये सड़कों पे खेले, ये कराची जाए, लाहौर जाए, बलोचिस्तान जाए, ये बलोचिस्तान चीमा साहब ठीक है, मैं आपकी बात मुझ तक पहुंच गई, पर मेरा जो एक सवाल है कि ये सड़कों पे ये खेलने की बात नहीं रह जाएगी ना। जो जितना ये जोर पकड़ता जाएगा उनका नारा, वो तो खाना जंगी और लड़ाइयों और झगड़ों की तरफ हमें आम आदमी में लेके जाएगा ना। उसको कौन फिर संभालेगा? हमने तो ये देखना है कि उससे कैसे बचा जा सकता है। देखें, एक वक्त था कि टीएलपी ने भी खाना जंगी करने की कोशिश की। आज से थोड़े महीने पहले चले जाएं, वो क्या करते थे? जब पाकिस्तान का मेन जीटी रोड बंद करके बैठ जाए, इमरान खान साहब भी बंद करके देख लें। और भाई क्वेश्चन ये है कि लॉ, कानून की हुक्मरानी किधर है? हमने टीएलपी को दहशतगर्द जमात करार दिया और फिर हमने कहा कि नहीं माफी, सॉरी, पीछे हट जाएं। भाई इमरान खान अगर कानून की पासदारी चाहते हैं तो जो कानूनी ज़ाब्ते हैं वो करें, अपने लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएं, इस्तीफे देने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह दें, अवाम में जाएं, जितने मर्जी बयानियां बनाएं, उनका एक कानूनी हक है, उनका एक जमहूरी हक है ये बयानियां बनाना। मैं जरा मुबशिर भाई की जानिब बढ़ूंगा सर, बड़ी तफसील से आपका पॉइंट आ गया। मुबशिर भाई, टू सम अप दिस कन्वर्सेशन, इसका फुल स्टॉप क्या है? ये जो सारी सूरत बनी हुई है और बनती चली जा रही है, इसने कहाँ जाके सेटल होना है? मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो सारी बात निकली आया इलेक्शन की बात फ़ौरन मानी जाए, ठहर के मानी जाए, इलेक्शन हो, मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन अगर होंगे और ये तरमीम कर लेते हैं कुछ, और उनकी बात नहीं मानी जाती, ओवरसीज़ वाली बात नहीं मानी जाती, ईवीएम वाली बात नहीं मानी जाती, तो फिर पीपीटीआई सड़कों पे ही होगी, उन्हें ये इलेक्शन कबूल नहीं होगा। और अगर उनकी बात मान ली जाती है तो फिर जो
इस वक्त हुकूमत बन गई है, जो कुछ दिन पहले तक ऑपोजिशन थी उसे कुछ कबूल नहीं होगा। मुझे मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा बजाय। जी देखिए, मसले का हल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के फुल फ्लैग इम्प्लीमेंटेशन पे ही मुज़मिर है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सड़कों पे ये आ गए और अभी अगर इलेक्शन करवा दें तो बड़ा खूनी है, इलेक्शन होंगे। अच्छा, उस इलेक्शन की सूरत में चलिए ईवीएम से आप करवा देते हैं। अगर इमरान खान साहब नहीं जीतते, क्योंकि उन्हें तो हार मानने की आदत नहीं है और वो जिस तरीके से आखिरी गेंद तक खेलते हैं वो हम सब ने देख लिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कागज का एक टुकड़ा है, माफ कीजिएगा। पार्लियामेंट उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। माजी में वो पार्लियामेंट पे लानत डाल चुके हैं और अभी भी वो तकरीबन वही करके निकल चुके हैं। पंजाब असेंबली में जो आज हुआ, मतलब अभी मेरे भाई हैं सलमान आबिद बहुत जज्बाती हो रहे थे और जेन्युइनली होना चाहिए, क्योंकि हम जो पार्लिमानी रवायात और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमारे लिए तकलीफदेह अमल है। लेकिन आप देखिए, जब आपके तमाम पार्लिमानी हथकंडे खत्म हो जाएं, डेप्टी स्पीकर का इशू क्यों क्रिएट हुआ? आपने पूरी पंजाब असेंबली को सील कर दिया हफ्ते दो पहले। डेप्टी स्पीकर को अपने चैम्बर में जाने की इजाजत नहीं थी, उनके एहतियात वापस ले लीजिए। किस कानून के तहत? आप भी तो कैंडिडेट है ना, तो आपको कैसे हम नॉन पार्टीजन समझ सकते हैं? तो ऐसी सूरत हाल में अदालत से रजू किया गया, उन्होंने एक फैसला दिया। अभी सारे सूरत हाल में आज जब हुआ तो बालों से पकड़ के खींचना, उन्हें थप्पड़ मारना, और ऐसी सूरत हाल में जब मोहम्मद खान भट्टी नामी बंदा, जिसके बारे में लिटरली हम सब जानते हैं और सलमान आबिद भाई मेरे से ज्यादा जानते हैं कि वो वाकई में परवेज इलाही साहब के जाती मुलाजिम की हैसियत रखते हैं, वो दोबारा है भी परवेज इलाही साहब की वजह से हैं और सिक्योरिटी स्टाफ पूरा उनके अंडर काम करता है। सिक्योरिटी स्टाफ उनकी वहां पे ड्यूटी नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए था? या वहां पे नून लीग वालों को कहना चाहिए था बाहर से गुंडे बुला लीजिए, या नून लीग वालों को कहते कि आप भी माइक उठाइए, उतारिए और एक दूसरे से मारना शुरू कर दीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये डेप्यूटी स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो सर्जेंट एट आर्म्स का जो भी आपका डीपीओ इवन हो, उसको भी इख्तियार दिया जा सकता है कि, और इसका रूल है बाकायदा, सलमान भाई और कमर साहब बैठे हैं कि मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं आपको। रूल है कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को सर्जेंट एट आर्म्स का अथॉरिटी दे के उसे तलब कर सकते हैं। और माजी में मैं आपको याद दिला दूं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने नारा जनी के ऊपर 5 लोगों को या 10 लोगों को सस्पेंड किया था परवेज मुशर्रफ दौर में। और जब चौधरी साहब सीएम थे, जब यहाँ शहबाज शरीफ वापस आए और उन्हें एग्जाइल में भेजा गया, जो सड़कों पे हुआ वो हमने देखा, जो पंजाब असेंबली में हुआ वो हमने देखा, जो एमपीएस को मार पड़ी वो भी हमने देखा, और जब आसिफ जरदारी साहब दुबई से आ रहे थे उस वक्त जो हुआ, और मेल पुलिस ऑफिसर्स ने जिस तरह खवातीन पार्लियामेंटेरियंस को घोंसे मारे, अगरचे वो सड़कों पे थे, वो भी हमारे सामने हैं। तो मतलब ये तारीख पूरी तरह भरी हुई है। मसला मेरा सिर्फ ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अगर कोर्ट ने कहा है तो आज पीसफुल होने चाहिए थे, और अगर पीसफुल नहीं हुए तब भी होने चाहिए। और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरा एक ड्रीम है, 30 साल जिंदगी में वो मैं ड्रीम अभी तक मेरा पूरा होता को नजर नहीं आ रहा। हमें कुछ थोड़ी सी रोशनी की किरण नजर आई थी जब मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 का कोलिशन किया, उसमें कुछ लेजिस्लेशन चली, काबिल एतराज हो गई, लेकिन थोड़ा सा हमें नजर आ रही थी कि एक प्रेसिडेंट, ताकतवर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे रहा है। लेकिन उसके बाद फिर हम मायूस हो चुके हैं, और अब इमरान खान साहब के मौजूदा जेस्चर जो इन्होंने किए, जिसमें आपके स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी दोस्ती निभा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद की बजाय, और डेप्टी स्पीकर कौमी असेंबली अपनी पार्टी की वफादारी निभा रहे थे नॉन पार्टीजन बंदे होने की बजाय, उसके बाद हमारा ये ड्रीम जो है हमें टूटता हुआ महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स का। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त यकीनन जो कुछ भी है ये अच्छा नहीं है, और किसी भी पाकिस्तानी को जो मनाजिर पंजाब असम्बली में पूरा दिन देखे गए वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, या किसी के लिए भी वो बेहतर नहीं है। इस वक्त एक और जो फ़िज़ा कायम है जिस पर बहुत तकलीफ़ होती है, वो जो हमारी सलामती की ज़ामिन दिफाई और अस्करी अफवाज हैं, उनके हवाले से जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, मुल्क की आला अदलिया के हवाले से जिस तरह की बातें की जा रही है, ये सब काबिल अफसोस है। ये हमारे इंतहाई अहम इदारे हैं और इनका एहतराम हम सब पर वाजिब है। उम्मीद करते हैं कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल सके जिससे चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जाएं, जो सबको काबिल कबूल हो और पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।